नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं खूनी आत्मा की कहानी, हमारे गांव की सबसे भयानक कहानी जो आज तक लोगों के मन में दहशत पैदा करती है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है राजू की, जो एक कुएं पर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। और ये है श्यामलाल की आत्मा की, जो अब तक उस कुएं पर भटकती है। हमारा गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ के लोग बहुत सरल और मेहनती हैं, लेकिन इस गांव का एक रहस्य है जिसके बारे में यहाँ के बुजुर्ग भी बात करने से डरते हैं। गांव के बाहरी सिरे पर घने जंगल के बीच एक पुराना कुआं है। कोई भी व्यक्ति शाम होने के बाद उस कुएं के पास नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वहां श्यामलाल की आत्मा निवास करती है। श्यामलाल इसी गांव का रहने वाला था। 50 साल पहले वो एक साधारण किसान था जो अपने खेतों में मेहनत करता था। उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन गांव के जमींदार ने श्यामलाल की जमीन हड़प ली। न्याय के लिए लड़ते लड़ते श्यामलाल को धोखे से उसी कुएं पर ले जाया गया और वहीं उसकी हत्या कर दी गई। जमींदार और उसके सहयोगियों ने श्यामलाल को कुएं में धकेल दिया और उसकी चीख पुकार सुनने के बावजूद किसी ने मदद नहीं की। वो घंटों तक कुएं में तड़पता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन अंततः उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती गई और फिर पूरी तरह खामोश हो गई। शाम होते होते श्यामलाल की लाश को कुएं से निकालकर जंगल में दफना दिया गया, लेकिन श्यामलाल की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी मृत्यु का रहस्य भी वहीं दफन हो गया। लोगों ने कहा कि मरते समय श्यामलाल ने अपने हत्यारों को श्राप दिया था कि वो और उसके परिवार के सदस्य कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। और सच में उसके बाद से जमींदार का परिवार एक एक करके अजीब हालातों में मरने लगा। किसी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो कोई अचानक बीमारी से मर गया। गांव में अफवाह फैली कि शाम के बाद कुएं से विलाप की आवाजें आती हैं। कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते हैं कि श्यामलाल की आत्मा अब भी उस कुएं पर भटकती है, अपने हत्यारों के वंशजों को ढूंढती है। वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। अब आते हैं राजू की कहानी पर। राजू हमारे गांव का एक साहसी युवक था जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि ये सब बातें बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं। एक दिन दोस्तों के साथ बैठे बैठे उसने शर्त लगा ली कि वो पूर्णिमा की रात को उस कुएं पर जाएगा और वहां से एक पत्थर लेकर आएगा ताकि साबित कर सके कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। पूर्णिमा की रात आई। चांदनी रात में राजू अकेला उस कुएं की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और वो अपनी हिम्मत दिखाने के लिए गाने गुनगुना रहा था। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो वहां की भयानक सन्नाटा उसे भी डरा देने के लिए काफी था। हवा थमी हुई थी और चारों ओर एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। राजू ने कुएं के चारों ओर नजर डाली और फिर उसके पास रखे एक पत्थर को उठाने के लिए झुका। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? राजू चौंक गया और मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, इस बार कुएं से। राजू ने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली और वो जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। कुएं के अंदर से श्यामलाल का चेहरा उसे घूर रहा था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें लाल थीं और वो राजू को अपनी ओर बुला रहा था। राजू चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अचानक राजू महसूस करने लगा कि कोई उसके पैरों को पकड़ रहा है। उसने नीचे देखा तो पाया कि सड़ी हुई कीचड़ भरी उंगलियां उसके पैरों को जकड़े हुई थीं। वे उंगलियां उसे कुएं की ओर खींच रही थीं। राजू की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी, लेकिन उस सुनसान जगह पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। राजू के अंतिम क्षण भयानक थे। जैसे जैसे वो कुएं के करीब खिंचता गया, उसकी आंखों में आतंक साफ दिखाई दे रहा था। वो बार बार माफी मांग रहा था, कह रहा था कि उसे नहीं पता था कि वो कहानी सच है, लेकिन श्यामलाल की आत्मा को शांति चाहिए थी और इसके लिए उसे बलि चाहिए थी। श्यामलाल की खोखली आवाज कुएं से गूंजी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे न्याय चाहिए, मुझे बदला चाहिए। तुम उस जमींदार के परिवार से हो जिसने मेरी हत्या की थी। अब तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर राजू सन्न रह गया। उसे आज पता चला कि वो उस जमींदार का प्रपौत्र था जिसने श्यामलाल की हत्या की थी। एक आखिरी चीख के साथ राजू को कुएं में खींच लिया गया। उसके बाद वहां सन्नाटा छा गया। राजू का कोई अता पता नहीं चला।
गांव वालों ने अगले दिन उसकी तलाश की, लेकिन सिर्फ उसकी टॉर्च ही कुएं के पास मिली। राजू का शरीर कभी नहीं मिला। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को अब 2 आवाजें कुएं से सुनाई देती हैं, एक श्यामलाल की और दूसरी राजू की। गांव के लोगों ने उस कुएं के चारों ओर एक दीवार बना दी है ताकि कोई और वहां ना जाए, लेकिन अंधेरी रातों में अब भी वहां से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। ये थी हमारे गांव की सबसे भयानक कहानी, खूनी आत्मा की कहानी। अगर कभी आप हमारे गांव आएं तो याद रखिएगा कि सूरज डूबने के बाद उस कुएं के पास जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि श्यामलाल की आत्मा अब भी वहां भटकती है, अपने हत्यारों के वंशजों की तलाश में। धन्यवाद।